हेलो दोस्तों, आज हम लोग करने वाले हैं डीएवी क्लास 4 चैप्टर है 9 सेफ हैंडलिंग एंड स्टोरेज ऑफ वाटर। ये साइंस का बुक है तो इसका करने वाले हैं क्वेश्चन है। तो वीडियो में आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो देखिएगा दोस्तों, सबसे पहले हम लोग करते हैं यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स। तो यहाँ पे देखिए वाटर विच इज फिट फॉर ड्रिंकिंग इज कॉल्ड पोर्टेबल वाटर। तो पहला में पोर्टेबल वाटर भरिएगा। दूसरा में ग्राउंड वाटर इज नॉट फिट फॉर ड्रिंकिंग बिकॉज इट कंटेंट, उसमें क्या कंटेंट होता है, डर्ट होता है एंड जर्म्स होता है। थर्ड में डैश यानी कि यहाँ पर भरिएगा फिल्टर रिमूव डस्ट फ्रॉम वाटर। फोर्थ में देखिएगा बॉइलिंग एंड क्लोरीनेशन किल जर्म्स प्रेजेंट इन वाटर। तो बॉइलिंग एंड क्लोरीनेशन भरिएगा। फाइव में देखिएगा वाटर शुड ऑलवेज बी स्टोर इन क्लीन एंड कवर्ड यूटेंसिल। तो क्लीन और कवर्ड भरिएगा। अब आइए बी में क्या कर रहा है, राइट ट्रू और फॉल्स फॉर द फ्लोइंग स्टेटमेंट। पहला में कह रहा है वी शुड ऑलवेज स्टोर ड्रिंकिंग वाटर इन कवर्ड क्लीन कंटेनर। तो बिल्कुल सही बोल रहा है, ट्रू कीजिएगा। दूसरा देखिएगा वी कैन ड्रिंक वाटर दैट हैज़ बीन स्टोर्ड फॉर मेनी डे। तो हम लोग को ऐसा पानी पीना चाहिए जो बहुत दिन से रखा हो, तो नहीं, ये गलत है, फॉल्स होगा। वी शुड टू प्योरीफाई वाटर बिफोर ड्रिंकिंग, यानी कि पानी को पीने से पहले प्योरीफाई करना चाहिए, सही बात है, ट्रू है। फोर्थ में वी कैन ऑल एलो वाटर टू स्टैग्नेट अराउंड आवर हाउस। क्या हम लोगों को अपने घर के चारों तरफ पानी को जमा होने देना चाहिए, नहीं ना, तो ये फॉल्स होगा। फाइव में वी शुड यूज ए लेडल टू टेक आउट वाटर फ्रॉम द कंटेनर। कोई भी पानी का बर्तन है तो उसमें एक लेडल के जरिए हम लोग को पानी को निकालना चाहिए, सही बात है, ट्रू होगा। अब आ जाते हैं हम लोग थर्ड में, सी टिक द करेक्ट ऑप्शन। पहला बोल रहा है जर्म्स प्रेजेंट इन वाटर में बी किल्ड बाय। तो इसे हम लोग कैसे किल कर सकते हैं, अगर पानी में कोई जर्म्स है तो इसे हम लोग क्लोरीनेशन से किल कर सकते हैं। इसके बाद देखिएगा यहाँ पे सेकेंड में देखिएगा बाय ड्रिंकिंग अनक्लीन वाटर। अगर हम लोग गंदा पानी पीते हैं वन में गेट ए डिजीज लाइक, इनमें से कौन सा डिजीज हो सकता है, तो जॉन्डिस। यहाँ पे क्या हो जाएगा, जॉन्डिस, गंदा पानी पीने से जॉन्डिस होता है। इसके बाद देखिएगा थर्ड में देखिएगा कह रहा है यहाँ पे डस्ट एंड अदर सस्पेंडेड पार्टिकल्स प्रेजेंट इन अनक्लीन वाटर कैन बी रिमूव बाय। इसे कैसे रिमूव कर सकते हैं, तो इसको हम लोग फिल्ट्रेशन से। फोर्थ में आवर बॉडी रिक्वायर्ड एंड यूजेज वाटर फॉर, हमारा बॉडी को रिक्वायर्ड, पानी की रिक्वायर्ड होता है किस लिए, आपको डाइजेशन ऑफ फूड के लिए, यानी कि भोजन के पाचन के लिए। अब आते हैं क्वेश्चन आंसर में, जो कि हमारा डी पार्ट है। आंसर द फ्लोइंग क्वेश्चन इन ब्रीफ। सबसे पहले बोल रहा है कि स्टेट द मीनिंग ऑफ द टर्म पोर्टेबल वाटर। आपको पोर्टेबल वाटर का मीनिंग बताना है, ठीक है। तो इसका आप आंसर लिखिएगा यहाँ पे देखिएगा वाटर विच इज क्लीन एंड फिट फॉर ड्रिंकिंग इज कॉल्ड पोर्टेबल वाटर। यहाँ तक लिखिएगा फर्स्ट का आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है नेम एनी 2 डिजीज दैट कैन बी कॉज्ड बाय ड्रिंकिंग अनक्लीन वाटर। आपको ऐसे 2 बीमारी का नाम बताना है जो गंदे पानी पीने से होता है। इसका आंसर आपका यहाँ पे है, आप यहाँ से लिखिएगा, देखिएगा दूसरा का ड्रिंकिंग अनक्लीन वाटर कैन काउज डिजीज लाइक, पहला तो होगा जॉन्डिस और दूसरा का लिखिएगा एंड क्लोरा। 2 ही पूछा है तो 2 ही लिखेंगे, जॉन्डिस एंड क्लोरा। यहाँ पे हमारा 2 कंप्लीट होता है। यहाँ पे देखिएगा हमारा थर्ड का क्वेश्चन, देखिएगा थर्ड क्वेश्चन जो है नेम द डिजीज विच आर स्प्रेड बाय मॉस्क्यूटो। आपको ऐसे बीमारी का नाम लिखना है जो मॉस्क्यूटो के द्वारा फैलता है। तो देखिएगा तीसरा का आंसर आप यहाँ से लिखिएगा मॉस्क्यूटोज स्प्रेड डिजीज लाइक मलेरिया, डेंगू एंड चिकनगुनिया, ठीक है, यहाँ तक लिखिएगा, तीसरा का कंप्लीट होता है, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। बोल रहा है 4 में हाउ डज बॉइलिंग हेल्प इन मेकिंग वाटर सेफर फॉर ड्रिंकिंग, यानी कि कैसे बॉइलिंग करने से वाटर सेफर हो जाता है पीने के लिए। तो चौथा का नंबर हम लोग देखेंगे यहाँ पे, देखिएगा यहाँ पे बॉइलिंग किल्स द जर्म्स प्रेजेंट इन वाटर, यानी कि बॉइलिंग जो होता है करने से जर्म्स जो होता है पानी में वो मर जाता है। डी का 5 देखिएगा नेम 2 मेथड टू प्योरीफिकेशन ऑफ वाटर, यानी कि वाटर को प्योरीफिकेशन करने का 2 मेथड बताना है। तो आप 5 का लिखिएगा, यहाँ से लिखिएगा, पहले लिखिएगा 2 मेथड ऑफ प्योरीफिकेशन ऑफ वाटर
आर। सबसे पहले लिखिएगा बॉइलिंग, सेकेंड में लिखिएगा फिल्ट्रेशन। दो मेथड हो गया हमारा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 में यहाँ पे है स्टेट एनी टू वे टू सेफ हैंडलिंग ऑफ ड्रिंकिंग वाटर। तो लिखिएगा टू वे ऑफ सेफ हैंडलिंग ऑफ ड्रिंकिंग वाटर आर। आर लिखिएगा, पहला लिखिएगा यहाँ पे देखिए ए लिख के लिखिएगा वाटर शुड ऑलवेज बी स्टोर इन क्लीन एंड कवर कंटेनर। यानी कि हम लोगों को पानी को ना साफ सुथरा बर्तन और ढका हुआ बर्तन में रखना चाहिए, पहला चीज़। दूसरा, वी शुड नेवर डिप आवर हैंड इन वाटर स्टोर फॉर ड्रिंकिंग पर्पस। यानी अगर कोई पानी पीने के लिए रखा हुआ है तो उसमें हम लोग को हाथ को डिप नहीं करना है, डुबाना नहीं। तो ये दो मेथड लिख दीजिएगा, ठीक है। अब आते हैं ई पार्ट में, जो कि है लॉन्ग आंसर। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। कह रहा है कि वाई शुड वाटर बी प्योरीफाइड बिफोर ड्रिंकिंग। कहता है कि पानी को हम लोगों को पीने से पहले प्योरीफाई क्यों करना चाहिए। ई का 1 यहाँ से लिखिएगा आप भी। ड्रिंकिंग अनक्लीन वाटर कैन कॉज डिजीज लाइक जॉन्डिस, डायरिया, डाइसेंट्री एंड क्लोरा। वी देयरफॉर नीड टू प्योरीफाई वाटर बिफोर ड्रिंकिंग। इसलिए हम लोगों को पानी को प्योरीफाई करना पड़ता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। व्हाट इज क्लोरिनेशन। क्लोरिनेशन क्या है, हाउ डज इट प्योरीफाई वाटर। क्लोरिनेशन क्या है और ये पानी को कैसे साफ करता है। तो आप लिखिएगा क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे देखिए, दिख रहा होगा आपको, यस यहाँ पे। filtered water can also be purified by adding a small amount of chlorine in it. This kills germs and make it fit for drinking. यहाँ तक लिखिएगा। ई का क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर था। अब ई का 3 देखिएगा, कह रहा है कि why is traditional method of filtration not completely sufficient for मेकिंग वाटर फिट फॉर ड्रिंकिंग। तो इसका आंसर लिखिएगा द ट्रेडिशनल मेथड ऑफ, इसके बाद आप लिखिएगा द ट्रेडिशनल मेथड ऑफ फिल्ट्रेशन रिमूव डस्ट एंड अदर सस्पेंडेड पार्टिकल्स फ्रॉम वाटर। हाउएवर दिस मेथड डज नॉट रिमूव जर्म्स। उसके बाद लिखिएगा सो को लिखने के बाद आप यहाँ पे आ जाइएगा। सो के बाद आप लिखिएगा so it is not completely sufficient for making water fit for drinking। तो यहाँ पे कंप्लीट होगा 3 का। 4 का बोला why should we not allow water to stagnate around our house। हम लोगों को अपने घर के अगल बगल पानी को जमा क्यों नहीं रहने देना चाहिए। चलिए देखिए 4 का आंसर आप लिखिएगा, ई का 4 लिखिएगा। सबसे पहले लिखिएगा बिकॉज डर्टी एंड स्टैग्नेट वाटर इज मेजर काउज ऑफ डिजीज। सबसे पहले तो ये बीमारी का घर है। सच वाटर इज ब्रीडिंग प्लेस फॉर मॉस्क्यूटो। और इस तरह का वाटर जो होता है मॉस्क्यूटो को पनपने के लिए अच्छा जगह होता है, ठीक है। अब आते हैं ई का 5 जो कि हमारा लास्ट है। अ स्टेट टू वे दैट कैन बी यूज टू प्रिवेंट ब्रीडिंग ऑफ मॉस्क्यूटो इन रूम कूलर। यानी कि रूम कूलर में जो पानी होता है उसमें अगर मच्छर पनपता है तो उसे कैसे रोक सकते हैं। तो इसका आंसर आप लोग लिखिएगा। सबसे पहले यहाँ लिखिएगा वी शुड के बाद लिखिएगा चेंज वाटर इन रूम कूलर्स आफ्टर एवरी 3-4 days when water is room coolers cannot be changed. 2 spoon of kerosene should be put in it to keep the mosquito away। सबसे पहले हम लोगों को पानी क्या करना है, 3 से 4 दिन में चेंज करना है। अगर पानी अगर हम नहीं चेंज कर पा रहे हैं तो उसमें कम से कम 2 चम्मच केरोसिन का तेल डाल देना है, जिससे मॉस्किटो दूर रहेगा, ठीक है। मिलते हैं ऐसी वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।